Starting with question number 1, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हमें बीआरएस बनाना है, डेट इज नॉट मेंशन तो हमने एज एट लिखा है सिर्फ। पहला कॉलम जो हमारा रहेगा दैट विल बी सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम विल बी पर्टिकुलर्स, देन प्लस आइटम्स इन रुपीस, माइनस आइटम्स इन रुपीस। सबसे पहली ट्रांजैक्शन की बात करें तो हमारे पास गिवन है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का डेबिट बैलेंस प्लस बैलेंस होता है, सो वी विल राइट हियर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। और ये बैलेंस कहाँ शो होगा? प्लस साइड में, क्योंकि डेबिट साइड हमारी कैश बुक के हिसाब से प्लस साइड होती है। रियल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कमिंग इन प्लस बैलेंस है, डेबिट बैलेंस कैश बुक का प्लस है। नाउ इन वर्किंग नोट आई विल राइट बोथ कैश बुक as well as passbook. In this question, my cash book is my copycat. Copycat मतलब the one which will make changes. हमें अब यहाँ पर कॉपी करना है what all we are doing in passbook. So we can call it copycat or we can call it as a monkey, the one which will imitate what passbook is doing. जो पासबुक प्लस करेगा वो कैश बुक भी प्लस करेगी, जो पासबुक माइनस करेगा वो कैश बुक भी माइनस करेगी। बट अगर कोई ट्रांजैक्शन पासबुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुई और वो कैश बुक में ऐड हो गई है तो हमें उसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। या कोई ट्रांजैक्शन हमने कैश बुक में सब्ट्रैक्ट कर दी है जिसका इम्पैक्ट पासबुक में अभी नहीं रिफ्लेक्ट हुआ है तो हम उसे ऐड कर देंगे। सो वी कैन प्रिपेयर दिस वर्किंग नोट एज वेल। सबसे पहला हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है, पहली एडजस्टमेंट है दैट इज डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। सेकंड हमारे पास है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर। जैसे ही हमने चेक डिपॉजिट किए होंगे हमने वो चेक अपनी कैश बुक में क्या कर दिए बेटा? प्लस। बट क्वेश्चन इज सेइंग ये चेक अभी क्लियर नहीं हुए हैं, यानी पासबुक ने अभी इन्हें प्लस नहीं किया है। पासबुक ने इन्हें प्लस नहीं किया है और हमें पासबुक की नकल करनी है। तो पासबुक में तो इट इज जीरो। नाउ हाउ कैन आई मेक इट जीरो? ये जो 1000 मेरा कैश बुक में ऑलरेडी एडेड है, मैं इसे क्या कर दूंगी? सब्ट्रैक्ट। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एज इट इज वी विल राइट द एडजस्टमेंट विच इज गिवन टू अस। इट इज गिवन चेक्स डिपॉजिटेड but not yet cleared, यानी अभी ये हमारे पास प्लस नहीं हुए हैं पासबुक में। अगर पासबुक में प्लस नहीं हुए तो हम भी प्लस नहीं करेंगे, हम इसको माइनस में लिख देंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है चेक इशू। इशू करने का मतलब चेक को कट करना, काट कर किसी को चेक देना। जब आप चेक दोगे तो आपने अपनी कैश बुक में इस बैलेंस को क्या किया होगा? माइनस। बट जिसे भी ये चेक आपने दिया है अभी उसने बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, तो यानी ये आपकी पासबुक में माइनस नहीं हुआ। अगेन वी हैव टू कॉपी पासबुक। पासबुक में जीरो है तो कैश बुक में जीरो कैसे करेंगे? ये जो 1500 हमने माइनस किया है इसे क्या कर देंगे? हम दोबारा से ऐड कर देंगे। एंड वी विल राइट हियर चेक्स इशूड but not yet presented for payment. और यहाँ पर हम पॉइंट नंबर 3 में इसको मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट है बैंक इंटरेस्ट। कुछ नहीं लिखा तो दैट मींस बैंक ने इंटरेस्ट दिया है। अब ये पहली ट्रांजैक्शन है जो पहले कहाँ रिकॉर्ड हो गई? पासबुक में। बैंक ने इंटरेस्ट दिया है तो वो पासबुक में प्लस हुआ है। अब पासबुक में तो वो प्लस हो गया है बट कैश बुक में उसका कोई इम्पैक्ट हमसे रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है। जब पता लगा तो हमने उसको कैश बुक में भी ऐड किया।
यहां हम लिखेंगे बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक का क्रेडिट प्लस होता है, चेक इशूड प्लस में आएंगे हमारे पास 1500 और बैंक इंटरेस्ट भी प्लस में आएगा 200। अब हम इन बैलेंसेस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और जो बैलेंसिंग फिगर होगा दैट विल बी आवर बैलेंस एज पर पासबुक। जिस साइड का टोटल ज्यादा है पहले हम उस टोटल को बोथ साइड लिखेंगे। इट इज कमिंग 16,700, 16,700। इस 16,700 में से जब हम माइनस आइटम के 1000 माइनस करेंगे तो हमारे पास पासबुक का बैलेंस क्या आ रहा है, 15,700। So this 15,700 is our balancing figure। अब आप देखो सेम डेट पर मेरी कैश बुक का जो बैंक कॉलम है वो आ रहा है 15,000 इसी पर्टिकुलर डेट को, जबकि मेरा पासबुक का बैलेंस कितना आ रहा है 15,700। रीजन क्या थे डिफरेंसेस के, ये रीजंस थे। इन रीजंस की वजह से मेरे दोनों बैलेंसेस जो थे वो टैली नहीं हो रहे थे। Starting with second question in the books of Ramesh, we have to prepare bank reconciliation statement as at 31st March 2021। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। रमेश हैज हिज अकाउंट विद पंजाब नेशनल बैंक, दिल्ली। According to his cash book, his bank balance on 31st March 2021 was 72,950। यानी ये हमारा डेबिट बैलेंस है, क्योंकि कैश बुक के हिसाब से हमारा डेबिट बैलेंस प्लस बैलेंस होता है। और यू कैन सिंपली राइट बैलेंस एज पर कैश बुक। ये फेवरेबल बैलेंस ही है, कुछ नहीं लिखा होता तो हम यही अज्यूम करते हैं कि हमारे पास प्लस में बैलेंस है। दिस बैलेंस इज 72,950। Again, we will have adjustment in our cash book only. Now cash book will act as a copycat and it will copy what all we are doing in passbook। सबसे पहली एडजस्टमेंट है, he sent checks for rupees 90,075 to his bank for collection, but check of 43769 were not collected by that date। 43769 के चेक ऐसे हैं जो आपने अपनी कैश बुक में तो ऐड कर दिए जब डिपॉजिट किए, पर अभी आपकी पासबुक में ऐड नहीं हुए। पासबुक में इट इज स्टिल जीरो। अगर वो पासबुक में जीरो है तो हाउ कैन वी जस्ट रिकंसाइल इट। ये जो हमारा प्लस का बैलेंस है, सेम अमाउंट जो अभी बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, हम इसे माइनस कर देंगे और हम क्या लिखेंगे अपने पास पर्टिकुलर्स में, वी विल राइट checks deposited but not yet collected, कि अभी तक ये कलेक्ट नहीं हुए। So how much amount will be subtracted? जो अमाउंट हमने ऐड नहीं किया है पासबुक में वही सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो अमाउंट है 43769। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें गिवन है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, आउट ऑफ चेक्स इशूड बाय हिम इन पेमेंट ऑफ हिज डेट, चेक ऑफ 29344 वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू कर दिए हैं, यानी चेक काट कर दे दिया अपनी तरफ से पैसा, कैश बुक में हमने ये 29344 माइनस कर दिया, पर अभी मेरी पासबुक में से ये अमाउंट माइनस नहीं हुआ है, तो मुझे कॉपी तो अपनी पासबुक को ही करना है। तो सेम अमाउंट मैं अपनी कैश बुक में अब इसे जीरो करने के लिए क्या करूंगी, ऐड। एंड व्हाट विल आई राइट, आई राइट चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जब इशू किए चेक मेरी पासबुक में माइनस नहीं हुए तो मेरी कैश बुक भी अब उसको माइनस नहीं करेगी।
So this balance will come in plus. This balance is 29344. अब हम इसका टोटल करेंगे. That total will come both the sides. और प्लस आइटम और माइनस आइटम का जो हमारा डिफरेंस होगा, that difference will be balance as per passbook. तो ये बैलेंस हमारा आ रहा है 72950 plus 29344. It is coming 1,02,294. अब यही बैलेंस जो मेरा प्लस आइटम का आ रहा है, दिस बैलेंस आई विल राइट बोथ द साइड. और अब इस बैलेंस में से आई विल सब्ट्रैक्ट 43769. So my answer balance as per passbook is coming 58525. So here I will write balance as per पासबुक. अब आप देख सकते हो कैश बुक का बैलेंस, जो बैंक बैलेंस है 72,950 आ रहा है, बट उसी डेट पर मेरा जो पासबुक का बैंक बैलेंस आ रहा है, इट इज कमिंग 58525. एंड रीजन इज देयर आर सर्टेन चेक्स व्हिच आर बीइंग डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, और देयर आर सर्टेन चेक्स व्हिच आर बीइंग इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. तो इनकी वजह से मेरा जो बैंक का बैलेंस है, ऑल्दो पीएनबी का ये अकाउंट में अपनी कैश बुक में मेंटेन कर रही हूँ और पासबुक में भी, वो दोनों बैलेंसेस जो हैं वो डिफरेंट. स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 3. 30 जून 2021 को बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोड अ बैलेंस ऑफ 12,000. सो दिस इज अ फेवरेबल बैलेंस. वी विल राइट बैलेंस एज पर कैश बुक. ये हमारा कैश बुक का बैंक कॉलम का बैलेंस है, बैंक बैलेंस है 12,000 का. क्वेश्चन में आगे लिखा है चेक पेड इनटू बैंक 8,000, बट आउट ऑफ दीज ओनली चेक ऑफ 6,500 वर क्रेडिटेड बाय बैंकर. हमने टोटल चेक जमा कराए हैं 8,000 के, तो मैंने तो अपनी कैश बुक में 8,000 रुपीज ऐड कर दिए, जबकि मेरी पासबुक में कितना ऐड हुआ है 6,500. नाउ आई कैन सी कि मेरा कैश बुक का ये बैलेंस जो है बैंक बैलेंस, ये इस बैलेंस से टैली नहीं हो रहा, और मुझे कॉपी कैट बनना है, कैश बुक में चेंजेस करने हैं एज पर पासबुक. तो चेंज क्या होगा कि मुझे यहाँ पर 1,500 माइनस करना पड़ेगा, सो एज टू मेक दिस पासबुक बैलेंस एज 6,500. तो ये 1,500 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कैश बुक में से, ताकि मेरा दोनों साइड का जो बैलेंस है कैश बुक और पासबुक का वो सेम आ जाए. सो व्हाट आई विल राइट इन पर्टिकुलर्स, आई विल राइट चेक डिपॉजिटेड और पेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक. अभी बैंक ने इसे क्रेडिट नहीं किया है, तो ये 1,500 जो है 1,500 वो माइनस हो जाएगा. आफ्टर दैट वी हैव रिसीट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट बाय 200. यानी मेरी पासबुक में तो 200 ज्यादा हैं, पर मेरी कैश बुक में मैंने अपने बैंक कॉलम में 200 रुपीज कम रिकॉर्ड किए. अंडरकास्ट का मतलब कम रिकॉर्ड किए. पासबुक की नकल करनी है, जब 200 पासबुक में प्लस में है तो हम कैश बुक में भी प्लस कर देंगे. एंड व्हाट वी विल राइट, वी विल राइट द रिसीट कॉलम ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्टेड, कि हमने इसको कम रिकॉर्ड किया था, तो अब बढ़ा देंगे. ये 200 रुपीज हमारे पास प्लस में आ जाएगी. नेक्स्ट बेटा हमारे पास है 29 जून को एक कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, मतलब अमाउंट डिपॉजिट कर दिया, और ये सिर्फ पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है. यानी ये बैलेंस सीधा कहाँ प्लस हुआ 3,000 का, हमारी पासबुक में.
ये हमारी पासबुक में प्लस हो गया है, कैश बुक में अभी रिकॉर्ड नहीं किया, डिफरेंस आ रहा है 3000 का। अगर ये 3000 पासबुक में ऐड हुआ है तो हम कैश बुक में भी क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। सो व्हाट वी विल राइट, amount directly deposited by customer into bank. अब हमारा बैंक बैलेंस तो बड़ा है, पासबुक बड़ी है। अगर पासबुक बड़ी है तो हम अपने कैश बुक के बैलेंस को भी 3000 से इंक्रीज कर देंगे। देन हमारे पास है चेक ऑफ 9200 वर इशूड ऑफ विच 2200 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 15 जुलाई। देखो हमारा बीआरएस बन रहा है 30 जून को, जबकि ये बैलेंस हमारी बुक्स में से माइनस हो रहा है 15 जुलाई को। यानी मैंने अपनी पासबुक में से अभी ये 2200 की अगर बात करूं 30 जून तक तो माइनस नहीं किया है। ये बैलेंस मेरी पासबुक में से 2200 का माइनस नहीं हुआ है, जबकि मैंने अपनी कैश बुक में ये 2200 भी माइनस कर दिए हैं। बिकॉज दिस बैलेंस हैज नॉट बीन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माई पासबुक, तो मुझे कैश बुक में भी क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड। सो व्हाट आई विल राइट, I will write check issued but not yet presented for payment। अभी प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट के लिए, यानी मेरी पासबुक में से ये 2200 30 जून की डेट की बात करें तो वहां माइनस नहीं हुआ है। अगर मेरी पासबुक में माइनस नहीं हुआ तो मैं इसे अपनी कैश बुक में भी ऐड कर दूंगी। देन हमारे पास पासबुक शो कर रहा है क्रेडिट। एज आई टोल्ड अर्लियर एज वेल, पासबुक का क्रेडिट प्लस होता है। आपके पास इंटरेस्ट आया 330 का, जब 330 का इंटरेस्ट पासबुक में ऐड हो रहा है तो हम कैश बुक में भी उसको क्या करेंगे, ऐड। एंड व्हाट वी विल राइट, वी विल राइट बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट। बैंक ने क्रेडिट किया यानी बैंक ने प्लस किया है। अगर पासबुक में प्लस हुआ तो हम कैश बुक में भी प्लस करेंगे। देन बैंक ने चार्जेस भी कट किए हैं, वो बैंक की पासबुक में से माइनस हुए होंगे। अगर बैंक ने 60 रुपीज माइनस किए हैं तो हम भी अपनी कैश बुक में क्या करेंगे, माइनस। एंड व्हाट वी विल राइट हियर, बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस, क्योंकि वो बैंक ने माइनस किए हैं तो हम भी माइनस करेंगे। दिस बैलेंस इज 60। अब जिस साइड का टोटल ज्यादा है उसे दोनों साइड लिखेंगे। दिस साइड इज कमिंग 12,200 15,200 प्लस 2,200 प्लस 330, ये आ रहा है 17,730। इस 17,730 में से हमें क्या माइनस करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है 1560। जब 1560 माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस एज पर पासबुक कितना आ जाएगा, इट इज कमिंग 16,170। Read question number 4. Cash book shows a balance of 12,500. कैश बुक बैलेंस तो शो कर रही है, पर कौन सा बैलेंस शो कर रही है, बैंक का। सो वी विल राइट इट इज बैलेंस एज पर कैश बुक, और यू कैन राइट बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। और हमारा बैलेंस प्लस में आएगा कितना, 12,500। इसके बाद कह रहा है हमने चेक इशू किए हैं। चेक इशू किए होंगे तो हमने इशू करते ही अपनी कैश बुक में माइनस कर दिया, और अभी दे आर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी पासबुक में माइनस नहीं हुए। पासबुक में माइनस नहीं हुए तो हम भी क्या कर देंगे, इन्हें
ऐड कर देंगे एंड वी विल राइट हियर check issued but not yet presented for payment और हम प्लस में बैलेंस लिख देंगे कितना 6000। नेक्स्ट है हमारे पास चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब हमने चेक बैंक में डिपॉजिट किए तो हमने अपनी कैश बुक का बैंक कॉलम जो है वो इंक्रीज कर दिया विद 9000। हमने कैश बुक का बैंक कॉलम जो है वो अपना इंक्रीज किया है, जबकि हमारी पासबुक में अभी इसका कोई इम्पैक्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो हम यहाँ पर इसे क्या कर देंगे माइनस एंड व्हाट वी विल राइट हियर वी विल राइट चेक डिपॉजिटेड but not yet collected और credited। अमाउंट कितना है 9000। इसके बाद बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। जब बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया तो सबसे पहले वो ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड हुई होगी पासबुक में। आप बैंक ने अपने बैंक बैलेंस में से 5000 कम कर दिया, क्योंकि बैंक ने माइनस किया तो हम भी क्या करेंगे इसे माइनस एंड वी विल राइट बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम कि बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया और 5000 रुपीज हम माइनस आइटम में लिख देंगे। उसके बाद डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर है। अगेन ये ट्रांजैक्शन पहले कहाँ रिकॉर्ड हुई है डायरेक्ट डिपॉजिट वाली हमारी पासबुक में। बैंक ने अपने पास पहले रिकॉर्ड किया। बैंक ने क्या रिकॉर्ड किया अपने पास 300 रुपीज आए हैं डायरेक्ट डिपॉजिट। सॉरी बीच में एक ट्रांजैक्शन और है बैंक चार्जेस। तो पहले बैंक चार्जेस, ऑब्वियसली बैंक चार्जेस भी पहले बैंक ने माइनस किए होंगे 300। बैंक ने माइनस किया तो हम भी क्या करेंगे माइनस, क्योंकि हमें तो बैंक की नकल करनी है। वी विल राइट हियर बैंक चार्जेस अमाउंट इज 300। इसके बाद हमारे पास आया डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक। हमने अपना बैंक बैलेंस पहले बढ़ा दिया 8000 से, क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा है, पासबुक इंक्रीज हुई है, तो हम अपनी कैश बुक का भी बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे एंड व्हाट वी विल राइट अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन बैंक। बैंक में प्लस हुआ है तो हम भी इस 8000 रुपीज को प्लस करेंगे। इसके बाद इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। अगेन पहले एंट्री कहाँ हुई है बैंक में। बैंक के पास पहले पैसा आया है, कितना अमाउंट आया है 2000। अब बैंक में प्लस हुआ है, पासबुक में प्लस हुआ है, तो हम कैश बुक में भी ऐड करेंगे एंड व्हाट वी विल राइट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक का क्रेडिट मतलब बैंक ने प्लस किया है, तो बैंक ने प्लस किया तो हम भी इस अमाउंट को ऐड कर देंगे 2000। लास्ट ट्रांजैक्शन कैश डिस्काउंट अलाउड of rupees 200 was recorded on the debit side of bank column। इस ट्रांजैक्शन में हमने कैश डिस्काउंट अलाउ किया है और गलती से हमने ये 200 रुपए अपनी कैश बुक के डेबिट साइड में लिख दिए, गलती से लिखे हैं, पर ये बैलेंस कहीं हमारी पासबुक में तो ऐड नहीं हुआ है। कैश बुक में हमने गलती से रॉन्ग एंट्री की है, रॉन्ग एंट्री बाय द बिजनेस है। यहाँ पर 200 रुपीज हमने रिसीट साइड में डेबिट साइड में ऐड कर दिया, तो हम इसे क्या कर देंगे इम्पैक्ट इसका नलिफाई करने के लिए, बिकॉज पासबुक में ये एडजस्ट नहीं हुआ है या पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो हम इसे माइनस कर देंगे और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कैश डिस्काउंट wrongly
डेबिटेड इन कैश बुक। कैश बुक का डेबिट क्या होता है? प्लस। हमने गलती से प्लस किया है, तो अब हम इसे क्या करेंगे बेटा? माइनस कर देंगे। अब जिस साइड का टोटल ज्यादा है उसे दोनों साइड लिखेंगे। 18,500 प्लस 10,000 इट इज कमिंग 28,500। हम 28,500 दोनों साइड लिखेंगे और हमारा बैलेंस एज पर पासबुक आ रहा है 14,500 माइनस करेंगे तो इट इज कमिंग 14,000। Question number 5. From the following particulars, prepare bank reconciliation statement as at 31st December 2008. हमें given है debit balance as per cash book. Again, debit balance as per cash book is plus balance only. You can write debit balance as per cash book, or you can simply write balance as per cash book. हमारे पास कितना बैलेंस गिवन है? 10,000. नेक्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री में क्वेश्चन कह रहा है a check of 500 issued in favor of Karan has not been presented for payment. हमने ये जो चेक है प्रेजेंट किया करण को 500 का, तो हमने अपनी कैश बुक में साथ के साथ माइनस कर लिया, पर अभी मेरी पासबुक में ये बैलेंस माइनस नहीं हुआ, तो मुझे तो पासबुक की नकल करनी है। तो ये बैलेंस जीरो करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? ऐड। एंड व्हाट विल आई राइट हियर? आई राइट चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कि अभी पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ है, बैंक में आया ही नहीं है, यानी बैंक में माइनस ही नहीं हुआ। जब बैंक में माइनस नहीं हुआ तो हम भी माइनस नहीं करेंगे, हम इसे ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट है a bill for rupees 700 retired by bank under rebate of 20. The full amount of bill was credited in cash book. Credited in cash book मतलब हमने कैश बुक में से पूरे 700 रुपए माइनस कर दिए, जबकि हमारी पासबुक में से माइनस कितने हुए? 680। आपको आपके कस्टमर ने 20 रुपीज का रिबेट दिया है। जब आप टाइम से पहले बिल की पेमेंट करते हो तो आपको आपका जो सप्लायर है वो आपको डिस्काउंट दे रहा है, तो उसने आपके बैंक में से 680 रुपए ही माइनस किए, जबकि आपने पूरा अमाउंट ही माइनस कर दिया। अब मुझे इसको माइनस के 680 करना है, तो मुझे 20 रुपीज क्या करने पड़ेंगे? ऐड करने पड़ेंगे। एंड दिस आई विल राइट बिल met under maturity rebate not recorded in कैश बुक। रिबेट को मैंने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो रिबेट तो मेरा फायदा था क्योंकि मेरे पासबुक में से कम पैसे माइनस हुए हैं, तो मेरी कैश बुक में से भी कम ही माइनस होने चाहिए, मुझे 20 रुपीज ऐड करने हैं। देन आया एक चेक था 295 रुपीज का, जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया। बहुत खुशी थी, बैंक में डिपॉजिट किया, पैसे आएंगे, प्लस कर दिया, बट वो चेक डिसऑनर हो गया, यानी बैंक में प्लस नहीं हुआ, पासबुक में ऐड नहीं हुआ। अब मुझे तो बैंक के हिसाब से ही चलना है, अपनी पासबुक के हिसाब से ही चलना है, तो मुझे ये बैलेंस क्या करना पड़ेगा? 295 का माइनस करना पड़ेगा। एंड व्हाट विल आई राइट? आई विल राइट चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब है मेरे अकाउंट में पैसे प्लस हुए ही नहीं, जबकि जब मैंने डिपॉजिट किया था तो इस पॉजिटिविटी के साथ प्लस किया कि ये पैसे आएंगे। जब नहीं आए बैंक में और आप ऑलरेडी प्लस कर चुके हो, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस। नेक्स्ट देखो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन, एरर है यहाँ पर बैंक के पार्ट पर।
A check of ₹800 deposited in bank. आपने बैंक में 800 रुपए जमा किए. Has been credited as 18 पासबुक. बैंक का जो अकाउंटेंट है उसने 800 की जगह आपके अकाउंट में कितने ऐड कर दिए गलती से? 80 रुपए. अब हमें ये यहाँ पर एरर को रेक्टिफाई नहीं करना है, हमें तो सिर्फ अपने बैलेंस को रिकंसाइल करना है. तो अब मुझे अपनी कैश बुक का बैलेंस भी 80 करना है. 80 करने के लिए मुझे यहाँ से कितना माइनस करना पड़ेगा? 720. So what will I write here? I will write a sum of 800 wrongly recorded as 80 in पासबुक. पासबुक में मैंने गलत रिकॉर्ड किया, कम रिकॉर्ड किया है, तो अब मुझे अपना कैश बुक का बैलेंस भी क्या करना पड़ेगा? बैंक बैलेंस कम करना पड़ेगा. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बहुत ध्यान से देखो. पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट. यानी मैंने अपनी पासबुक में तो 200 माइनस कर रखे हैं, पर मैंने अपनी कैश बुक में ये पेमेंट साइड पे -200 दिखाया ही नहीं, जबकि मुझे भी माइनस करने चाहिए. अंडरकास्ट का मतलब है आपने कम रिकॉर्ड किया है, आपने माइनस में 200 रुपए कम रिकॉर्ड किया है, तो आप 200 रिकॉर्ड कर लो. एंड व्हाट यू विल राइट? You will write payment side of cash book was undercasted. Undercasted मतलब मैंने पेमेंट कम दिखाई है, पर ये अमाउंट ऑलरेडी मेरी पासबुक में से माइनस हो चुका है, तो मुझे यहाँ पर माइनस ही करना पड़ेगा. लास्ट ट्रांजेक्शन. अब बिल रिसीवेबल 1000 डिस्काउंटेड विद बैंक. डिसऑनर हो गया. आप ऑलरेडी बैंक से 1000 रुपए ले चुके हो, खर्च कर चुके हो, डिस्काउंट कराया आपने बिल, बट क्योंकि आपके डेटर ने, कस्टमर ने पैसे नहीं दिए, बैंक आपके बैंक बैलेंस में से पैसे काट लेगा. अब अगर बैंक ने कट किए हैं तो ये बैलेंस आपको अपनी कैश बुक के बैंक अकाउंट में से भी कट करना. एंड व्हाट यू विल राइट? बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड. डिस्काउंटेड का मतलब क्या है? आपने ड्यू डेट से पहले अपने बैंक के पास ये बिल रखा और थोड़े कम पैसे लेकर ये बिल डिस्काउंट करा लिया, पर जब मैच्योरिटी डेट आई आपके कस्टमर ने पैसे नहीं दिए, तो बैंक किससे लेगा? कस्टमर से पैसे. आपका कस्टमर नहीं दे रहा, आप अपने बैंक के लॉयल कस्टमर हो. बैंक आपके बैंक बैलेंस में से, आपकी पासबुक में से -1000 रुपीज कर देगा. So this will be recorded on the negative side 1000. अब जिस साइड का टोटल ज्यादा है उसे हम बोथ साइड लिखेंगे. This side is coming 10,520. दोनों साइड लिखेंगे 10,520. और हम लोग अब माइनस साइड का टोटल करेंगे और इस प्लस साइड के टोटल में से इसे माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वी विल गेट बैलेंस एज पर पासबुक. And how much are we subtracting? From 10,520 we will subtract 295, 720 and 1200. हमारा आंसर आ रहा है 8305. बैलेंस एज पर पासबुक. Okay, question number 6. Prepare bank reconciliation statement as on 31st March 2021. On 31st March 21, cash book of a firm showed a balance of 36,000 and it is a debit balance. Debit balance का मतलब है ये plus balance है. So we will either write debit balance as per cash book or we can simply write balance as per cash book.
और हमारे पास बैलेंस प्लस साइड में आ रहा है 36,000. अगेन वी विल सी what we have done in our cash book and what we have done in our passbook, and here we have to copy our passbook only. Second transaction है check issued for rupees 30,000, out of which check of rupees 24,000 were presented for payment. जब चेक इशू किए तो हमने अपनी कैश बुक में से पूरे 30,000 माइनस किए, जबकि हमारी पासबुक में से कितने माइनस हुए? 24,000. तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 6,000 रुपीज हमने कैश बुक में ज्यादा माइनस किए हैं, तो यही 6,000 हम ऐड करेंगे. एंड वी विल राइट हियर चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. और हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 6,000. Then we have check of rupees 8,400 deposited into bank on 28th March but had not been credited by bank. हमने 8,400 के चेक जमा कराए बैंक में, अपनी कैश बुक का बैंक कॉलम 8,400 से बढ़ा दिया, बट ये चेक अभी हमारी पासबुक में ऐड नहीं हुए. क्योंकि पासबुक में ऐड नहीं हुए तो हम कैश बुक में से भी क्या करेंगे? इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे. And what we will write here? We will write check deposited but not yet collected. कितने के चेक हैं? 8,400 के. माइनस कर देंगे क्योंकि हमारी पासबुक में प्लस नहीं हुए. इसी के साथ एक और चेक है 3,000 का, जो 3rd अप्रैल को बैंक में रिकॉर्ड हो रहा है. ऑल्दो हमने डिपॉजिट किया था 30th मार्च को, यानी 31st मार्च से पहले ये चेक भी हमने अपनी कैश बुक में ऐड कर दिया. अब हमारी कैश बुक में तो 3,000 ऐड हो गए, बट अभी हमारी पासबुक में ये अमाउंट 31st मार्च तक ऐड नहीं हुआ. ये ऐड हो रहा है 3rd अप्रैल को. हम तो BRS बना रहे हैं 31st मार्च तक का, तब तक ये बैलेंस ऐड नहीं हुआ, तो हम इसको भी क्या करेंगे? माइनस. So we can simply add this 3,000 in this 8,400 only, और हम 11,400 लिख देंगे. इसको एक साथ ही लिख सकते हैं. अलग अलग लिखना चाहते हो 8,400 और 3,000 तो अलग अलग लिख दो. A check from Suresh 2,400 was deposited into bank on 26th March 2021. This honored advice was received on 2nd April. अब यहाँ पर आपने चेक डिपॉजिट किया है 2,400 का. सुरेश से आपको चेक मिला है 2,400 का 26 मार्च को. अब ये भले डिसऑनर हो रहा है, पर अभी 31st मार्च तक तो स्टेटस क्या है हमें पता ही नहीं ये बैलेंस प्लस हुआ है या नहीं. तो इस डेट तक हमारी पासबुक में कोई अफेक्ट या कोई इम्पैक्ट नहीं आया. अगेन अगर मुझे इस अफेक्ट को nullify करना है, I have to subtract it. And what will I write? I'll write check deposited not yet cleared, यानी 31 मार्च तक ये क्लियर नहीं हुआ है. अमाउंट इज 2,400. देन पासबुक में बैंक चार्जेस डेबिट किए हैं. बैंक चार्जेस हमारी पासबुक में से माइनस हुए हैं 120. क्योंकि पासबुक में से माइनस हुए हैं तो हम अपनी कैश बुक में से भी क्या करेंगे बेटा? इस बैंक चार्जेस को माइनस करेंगे. हियर वी विल राइट बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक. तो बैंक ने माइनस किए हैं तो हम भी इस 120 को माइनस कर देंगे. देन out of debtors of 3,000 deposited directly into bank, but the intimation in this respect was received from bank on 2nd April. 2nd April को पता चला जी हमारे कस्टमर ने हमारे बैंक में पैसा जमा कराया है, पर हमारी पासबुक तो 26 मार्च को ही बढ़ गई. पासबुक में 2,000 ऐड हो गए हैं, सॉरी 3,000 ऐड हो गए हैं,
पर हमारे बैंक ने हमें इन्फॉर्म किया 2 अप्रैल को। अब 31 मार्च को क्या हुआ, मेरा बैंक बैलेंस तो बढ़ा हुआ है, तो मैं अपने कैश बुक के बैंक बैलेंस को भी इंक्रीज कर दूंगी। और एक ट्रांजेक्शन कौन सी है, इट इज ऑफ अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय अ कस्टमर। कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में जमा कराए, बैंक में प्लस हो गया तो हम भी क्या करेंगे प्लस। अब टोटल आ जाएगा, दिस टोटल इज कमिंग 45,000। इस 45,000 में से we will subtract the balance total of negative side, which is coming 11,400 plus 2,400 plus 120. हमें माइनस करना है 13,920। जब हम 13,920 को माइनस करेंगे 45,000 में से, हमारा बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा 31,080। I hope all these questions are clear. Although हर question के नीचे we have to draw a double line, but because of short of time in format, I am just putting one single line. Starting with question number 7, bank statement of Green Limited is given. It is found that the balance on 31st March 2021 differ from bank balance. Now the balance as per cash book is given 23,650. So we will simply write balance as per कैश बुक। और हमारा बैलेंस कितना आ रहा है बेटा 23,650। नाउ सबसे पहली ट्रांजेक्शन, नाउ आई एम नॉट मेकिंग वर्किंग नोट, आपको एक क्वेश्चन बिना वर्किंग नोट के भी प्रैक्टिस करना चाहिए। ₹2860 that is 2,860 entered in cash book as paid into bank but not credited by bank. बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, यानी ये चेक डिपॉजिट तो हो गया है बट इट हैज नॉट येट बीन कलेक्टेड बाय बैंक, सो इट इज चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड और नॉट येट कलेक्टेड। बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ है तो बैंक में प्लस नहीं हुआ, तो हम भी क्या करेंगे, इसको अपनी कैश बुक में माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है बैंक ने चार्जेस कट किए हैं 70। अगर बैंक में पासबुक में माइनस हुआ तो हम भी क्या करेंगे, इसे माइनस। सी देयर इज नो नीड टू मेक दैट वर्किंग नोट अगेन एंड अगेन। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो विदाउट वर्किंग नोट ऑल्सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है अ बिल ऑफ ₹5,500 डिस्काउंटेड विद बैंक इज एंटर्ड इन कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग डिस्काउंट चार्जेस। आपने बिल डिस्काउंट कराया बैंक से तो आपको पूरे 5,500 नहीं मिले होंगे, बैंक ने ₹270 माइनस किए हैं। अगर बैंक ने डिस्काउंट चार्जेस माइनस किए हैं तो आप भी उसे क्या करेंगे, अपने कैश बुक में सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड यू विल राइट बिल डिस्काउंटेड विद बैंक discounting charges not recorded in cash book। तो अब आप उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज चेक टोटलिंग 16,720 इशू किए हैं which are being duly recorded in cash book but not presented in bank for payment। यानी अभी पासबुक में तो माइनस ही नहीं हुआ है, पासबुक ने माइनस नहीं किया तो हम भी माइनस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसे ऐड। सो व्हाट वी विल राइट
check issued but not yet presented for payment. और कितने अमाउंट के चेक है हमारे पास बेटा? इट इज गिवन 16,720. ये बैलेंस हमारे पास प्लस में ही आएगा. Then we have on 25th March 2021, a debtor paid 1,000 in company's bank in settlement of his account, but no entry was made in the cash book. So this is direct deposit by customer into bank. तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया है. आप अपना कैश बुक का भी बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे. You will write amount directly deposited by customer. Last transaction is no entry has been made in cash book to record dishonor. अगर चेक डिसऑनर हुआ है तो ये आपकी पासबुक में प्लस नहीं हुआ है, जबकि आपने अपनी कैश बुक में इसको ऐड में दिखा रखा होगा जब डिपॉजिट किया होगा. आप क्योंकि पासबुक में ऐड नहीं हुआ तो आप अपनी कैश बुक में भी इसे माइनस करेंगे 550. Now you will do total of both the sides and you will get balance as per passbook. और बैलेंस एज पर पासबुक कितना आ रहा है? 37,620. Total of both the side is 41. तो बैलेंस एज पर कैश बुक 37,620. टोटल किया हमने दोनों साइड का, इट इज कमिंग 41,370. I hope all the questions from question number 1 to 7 are clear. If you really like my videos, then do subscribe, like and comment as well as share. Thank you.